विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर माध्यम से हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की 20 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो अब देर ना करते हुए आगे आने वाले लगभग 20 से 25 मिनट में हम लोग इन 20 रिएक्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब चल रहे हम लोग उन 20 महत्वपूर्ण रिएक्शनों को डिस्कस करने की तरफ। तो विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे साथ में पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन, इस रिएक्शन को याद कर ही लो। रिएक्शन का नाम है केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बेंजील्डिहाइड 45% NaOH के साथ उबाला जाता है तो क्या होता है? अमोनिया। तो ध्यान रखना क्या किया जाता है, ये यहां पर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया इसको। तो यहां पर जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बेंजील्डिहाइड जो होता है वो उसका करेगा 45% NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी रिएक्शन की? केनिजारो रिएक्शन। और केनिजारो रिएक्शन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि बेंजील्डिहाइड रिएक्ट विद 45% NaOH। तो विद्यार्थियों क्या होता है केनिजारो रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। तो केनिजारो रिएक्शन एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। ध्यान रखना, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी किसी क्षार की उपस्थिति में होती है। इसमें ध्यान रखना, इसकी खास बात यह कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन फ्री एल्डिहाइड रिएक्ट विद क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा किसके साथ में? NaOH के साथ में। तो प्राइमरी अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल बनता है। तो समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसका रिएक्शन NaOH के साथ किया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल बनता है। स्क्रीन आपको रिएक्शन पे मैं समझा रहा हूं, स्क्रीन रिएक्शन आप स्क्रीन पर रिएक्शन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब उस रिएक्शन को मैं समझाता हूं कि उस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या। तो आप यहां देखेंगे हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल लिए फॉर्मल्डिहाइड के। कितने मॉलिक्यूल लिए? 2 मॉलिक्यूल लिए। और उसका रिएक्शन किसके साथ होगा? NaOH के साथ। तो आप लिख सकते हैं 2HCHO प्लस NaOH। ध्यान रखिएगा क्या बन रहा है, तो यहां पर एक तो बनेगा CH3OH और एक बनेगा ACOONA। याद रखिएगा ACOONA। यदि आपने बेंजील्डिहाइड लिया तो बेंजील्डिहाइड के आपको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने लिया CHO बेंजील्डिहाइड, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? NaOH के साथ होगा। बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है तो यहां पर आपका बनेगा बेंजाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH और दूसरा प्रोडक्ट आपका बन जाएगा COONA। तो इस रिएक्शन को नोट कर लो, याद कर लो, लिख लो। हो सकता है याद नहीं हो रही तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख के याद करो। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है केनिजारो रिएक्शन। अगला रिएक्शन की तरफ मैं चल रहा हूं जिसका नाम है परकिन अभिक्रिया। इसको भी याद करने का आप लोगों को। परकिन अभिक्रिया में क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसमें अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। परकिन अभिक्रिया में असंतृप्त कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर मैं परकिन अभिक्रिया की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिया बेंजील्डिहाइड, याद रखिएगा सबसे पहले मैंने क्या लिया है? बेंजील्डिहाइड लिया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा C6H5CHO। इसका रिएक्शन होगा एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ में? एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस रिएक्शन को आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म ये दिया हुआ ऊपर हमने यहां पर बता रखा है कि बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ होगा, CH3COONA की उपस्थिति में होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। सिनेमिक एसिड बन जाता है। कौन सा एसिड बन जाता है? सिनेमिक एसिड बन जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या है?
इस रिएक्शन को हम लोग परकिन अभिक्रिया के नाम से याद रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन एल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनाइड्राइड के साथ होगा, CH3COO Na की उपस्थिति में होगा, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH बन जाएगा, प्लस एसिटिक एसिड बाहर चला जाएगा और सिनेमिक एसिड आपका प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को हम परकिन रिएक्शन कहते हैं। याद नहीं हो रही तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखो, याद हो जाएगी। एक बहुत अच्छी सी अभिक्रिया रोसेनवुड अभिक्रिया, याद कर लो इसको भी। रोसेनवुड अभिक्रिया अलग तरीके से भी पूछी जा सकती है, कैसे? एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड ऐसे पूछी जा सकती है, एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड। एक तरीका और इसका पूछने का, एसिटाइल क्लोराइड रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। एसिटाइल क्लोराइड का पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो इस रिएक्शन के पास मैं आ गया हूं। रिएक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो मैंने लिया एसिटाइल क्लोराइड CH3COOCl, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? तो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगी, PDBSO4 के प्रेजेंस में होगी। तो यहां पर आपका बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा प्लस HCl बाहर चला जाएगा। इस रिएक्शन को आप लोग चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैंने लिखा CH3COCl प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD/BSO4 और इसके नीचे आ जाएगा जाइलीन, यहां पर बन जाएगा CH3CHO प्लस क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? HCl बन जाएगा। तो ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने अभी देखी, कौन सी? रोसेनवुड अभिक्रिया। चौथी जो रिएक्शन आ रही है वो यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का एक तरीके से पूछा जा सकता है कि अमोनिया अगर रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है, इसके अंदर ये होता है कि इस अभिक्रिया की खास बात है कि फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल लेंगे। तो देखिए रिएक्शन यहां पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। यहां पर हमने लिया 6SCHO प्लस 4NH3। तो याद रखिएगा ये जो CH2 है, ठीक है, यहां पर 6 हो गया, तो यहां से नाइट्रोजन 4 आ गया, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन। 6 है ना, तो हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन किसका नाम है? यूरोट्रोपिन का नाम भी याद रखना, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। इसका स्ट्रक्चर ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है इसका, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना, कभी स्ट्रक्चर पूछ ले तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका समझा रहा हूं मैं। क्या तरीका है? आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन, इधर लिखेंगे CH2, इधर लिखेंगे CH2, बना मेरे साथ साथ बनाते चलो। फिर यहां लिखेंगे नाइट्रोजन, यहां पर लिखेंगे नाइट्रोजन और नीचे आ जाएगा CH2। एक नाइट्रोजन सेंटर में लिखना है जिसमें एक नाइट्रोजन से दूसरे CH2 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना आप लोगों को। तो इस तरीके से ये बन जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यूरोट्रोपिन्स बोलते हैं इसको। चलें अगला क्वेश्चन की तरफ। पांचवी रिएक्शन सेडमेयर अभिक्रिया। सेडमेयर अभिक्रिया भी याद कर लीजिएगा, क्या होता है? इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस रिएक्शन को याद रख लो, यहां पर हमने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका रिएक्शन CuCl2 और HCl के साथ होता है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और इसका रिएक्शन यदि CuBr और HBr के साथ होगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। एक और अभिक्रिया अच्छे से याद रखना आपको, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? तो स्टीफन रिएक्शन यहां पर दे रखी, मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको। स्टीफन रिएक्शन में आपको लिखना है CH3Cn प्लस, इसका रिएक्शन आपको करवाना है 2 हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन होगी। तो यहां पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है, जल अपघटन करना है। तो यहां पर O आएगा, यहां पर H2 आएगा, आपका प्रोडक्ट तैयार है CH3CHO प्लस NH3। इसको याद कर लेना, लिख लेना। मैं बोर्ड से कुछ देर के लिए हट रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस रिएक्शन को याद कर लो। चलते हैं अगली रिएक्शन। स्टीफन के बाद आती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपने 9th चैप्टर में भी पढ़ी है, और यहां पर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें एक खास बात यह है कि इसमें RCONH2 का इस्तेमाल होता है, इसी यूनिट में भी काउंट होती है। तो RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, इट्स अ कन्वर्ट टू RNH2 Na2CO3 2NaBr और 2H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगली रिएक्शन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया।
हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर क्या लिया, आप देखेंगे CH3CO यानी एसिडोन लिया, प्लस इसका रिएक्शन 3I2 प्लस 4NaOH के साथ होगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा CHI3 प्लस CH3COO Na प्लस 3NaI प्लस 3H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसके बाद अगली रिएक्शन की तरफ चल रहा हूं मैं, उसका नाम है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में एक बात याद रखिएगा, इसमें क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। कभी पूछ ले आप लोगों से कि क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल कहां होता है, तो इटार्ड अभिक्रिया में होता है। इटार्ड अभिक्रिया को भी मैं आपको समझा देता हूं, वैसे यहां मैंने दे रखी है, एक बार मैं बता देता हूं। इसके अंदर खास बात ये होती है कि इसमें टोलुइन की अभिक्रिया की जाती है, किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ की जाती है और CCl4 की प्रेजेंस में की जाती है। तो ध्यान रखना, या रिंग के ऊपर क्या होगा, तो रिंग के ऊपर ये वाला ग्रुप आ जाता है, तो CH, ये वाला ग्रुप देखिएगा O CrCl2OH ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसका क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहां पर आपके पास में CHO ग्रुप आ जाएगा। तो ध्यान रखना, टोलुइन का कन्वर्जन बेंजाल्डिहाइड में होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगली गटरमन कोच रिएक्शन, गटरमन कोच रिएक्शन, गटरमन कोच रिएक्शन में क्या होगा, इसके अंदर आपको लेना होगा बेंजीन, इसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। तो ध्यान रखिएगा, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस अभिक्रिया को गटरमन कोच रिएक्शन बोलेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अगली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल लिया हमने CH3C डबल बॉन्ड OH बेंजाल्डिहाइड, अगला मॉलिक्यूल सॉरी एसिटाल्डिहाइड, अगला मॉलिक्यूल मैंने लिया फिर एक और एसिटाल्डिहाइड का। ये जो हाइड्रोजन है इसकी शिफ्टिंग इस ऑक्सीजन पर हो जाएगी, तो यहां पर बनेगा CH3COH और यहां पर आ जाएगा एक, इधर आ जाएगा CH2CHO, ये हमने बना रखा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, या इसको एल्डोल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रिएक्शन को याद रख लेना। इस रिएक्शन की खास बात है कि रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में होती है। NaOH कौन सा रहेगा, डाइल्यूट। यदि परीक्षा में आपको पूछ ले कि एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ होगा तो क्या होगा, तो भी एल्डोल कंडेंसेशन आपको लिखना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बड़ी सरल सी रिएक्शन, बड़ी अच्छी सी रिएक्शन है। इसके अंदर एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल रहते हैं। इसी प्रकार से आपकी बुक में एक रिएक्शन और देखिए कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसको भी याद कर लीजिएगा। उसको मैं समझा देता हूं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा। तो देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस मैंने लिखा यहां पर CH3CH2CHO, ठीक है। दो अलग अलग क्रॉस एल्डोल में रहता है कि एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा देखना, गौर करना, CH3COH, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन जो होगा वो यहां जाएगा। अब यहां से चला गया तो यहां क्या बचा, CH, यहां क्या बचा हुआ है CH3 और यहां बच गया CHO। इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये एक और रिएक्शन है, इसको भी याद कर लेना, क्रॉस एल्डोल संघनन। अगला रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ये आपको याद होगा, एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे यानी बेंजीन लेंगे, इसका रिएक्शन CH3Cl के साथ होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में होगा, आपको टोलुइन प्राप्त हो जाएगा। इसको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। अगली रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। अब देखो, क्लेजन कंडेंसेशन के अंदर खास बात ये होती है कि इसमें एथिल एसीटेट का दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। किसके, एथिल एसीटेट के। तो मैंने लिखा यहां पर CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस ध्यान रखना CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लिए। और ये रिएक्शन जो होगी C2H5O Na की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन की खास बात है, इसमें होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। तो यहां से ये वाला ग्रुप बाहर जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा ग्रुप बाहर गया, और यहां से H बाहर जाएगा, तो माइनस आपके पास क्या होगा, C2H5, बचा क्या, तो देखो वहां बचा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है ना। और इधर क्या बचा हुआ है, यहां पर क्या बचा हुआ है, तो इधर देखना, एक से हाइड्रोजन गया तो यहां क्या बचा, CH2 बचा, फिर यहां पर आ जाएगा COOC2H5 आ गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया आपका। इसको बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं, इसको याद रखना। अगला रिएक्शन है बेंजोन कंडेंसेशन। अब बेंजोन कंडेंसेशन में क्या होता है कि बेंजोन कंडेंसेशन में
याद रखिएगा कि बेंजोएल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो मैंने लिखा C6H5CHO प्लस C6H5CHO। कभी ये आप लोगों से परीक्षा में पूछ ले कि बेंजोएल्डिहाइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ होगा तो क्या होगा, तो उसको बेंजीन कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5COH, ध्यान रखना COH, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये जंप करके इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, तो एक H यहाँ पर ये बचा हुआ है H, और इधर क्या बचा हुआ है, तो CO C6H5 बन जाएगा। इसको बेंजोइन के नाम से जानते हैं। अगला रिएक्शन आपका मैं दे रहा हूं इथेनॉल से मेथेनॉल, इथेनॉल से मेथेनॉल। अब इथेनॉल से मेथेनॉल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहां पर थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। एथेनॉल से मेथेनॉल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि एथेनॉल से मेथेनॉल, तो मैंने लिया एथेनॉल मतलब एल्डिहाइड, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन किया तो एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसका रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ किया तो CH3NH2 में कन्वर्ट हो गया, शिमट रिएक्शन बोलते हैं ना इसको। फिर HONO के साथ हुआ तो CH3OH बन गया और ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर मेथेनॉल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बन गया। तो इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए चाहे तो। चलते हैं आगे। अगला एसीटोन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होता है। एसीटोन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 तो मेसिटिलिन बनता है। ये रिएक्शन भी याद रखना, एसीटोन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर ये होता है कि 3 मॉलिक्यूल ले जाते हैं, किसके, एसीटोन के, तो ये मेसिटिलिन बन जाएगा। अगला रिएक्शन आ रहा है, अगला आ रहा है बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद SOCl2। तो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ होगा तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, याद रखना, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। ये वाला आप मत पोर्शन याद रखिएगा ना, तो चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, पर खाली यदि वो कह रहा है कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद SOCl2 तो बेंजोइक एसिड SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। अगला एसिडिक एसिड का रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ। तो जब एसिडिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा तो यहां पर CH3CONH2 बन जाएगा। उसके बाद एसिडिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ होगा तो CH3CONA+H2 बन जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि आप एसिडिक एसिड से कुछ प्रोडक्ट बनाइए, एसिडिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट, ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटामाइड और एथिल अल्कोहल। इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया यहां पर एसिडिक एसिड, देखो हमने लिया एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड को एसिडिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अगला एथिल एसीटेट से एथिल एसीटेट बनाना है आपको, तो एक मॉलिक्यूल एसिड का लिया, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का लिया तो एथिल एसीटेट बन जाएगा। ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिडिक एसिड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद एसिटाइल क्लोराइड बनाना है तो CH3 सेलुलोज का रिएक्शन PCl5 के साथ होगा तो CH3COCl बन जाएगा, बस POCl3 प्लस HCl चला जाएगा। एसिडामाइड बनाने के लिए एसिडिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिडामाइड बन जाएगा। एथिल अल्कोहल बनाने के लिए सॉरी CH3 सेलुलोज का रिएक्शन PCl5 के साथ होगा, एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, इसका अपचयन होगा तो CH3CH2OH बन जाएगा। इसके बाद एक और रिएक्शन दे रखी है कि बेंजोएल्डिहाइड से कुछ प्रोडक्ट बनाना आपको, सिनेमिक एल्डिहाइड, बेंजोइन, सिनेमिक एसिड और बेंजोइल क्लोराइड बनाना। तो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले क्लेजन शीमट रिएक्शन के पास आता हूं जहां पर सिनेमिक एल्डिहाइड बनेगा तो C6H5CHO प्लस यहां पर मैंने लिया CH3CHO, तो यहां पर बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, इसको बोलते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। यदि रिएक्शन क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। क्लेजन शीमट रिएक्शन है, इसमें बेंजोएल्डिहाइड का कन्वर्जन सिनेमिक एसिड में होता है, सॉरी सिनेमिक एल्डिहाइड में होता है। बेंजोइन में क्या लिया, बेंजोएल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो बेंजोइन बन जाता है। तीसरा, सिनेमिक एसिड बनाने के लिए आपको परकिन रिएक्शन एंड नोवेल रिएक्शन के पास जाना होगा तो C6H5CHO का रिएक्शन आपको यहां पर किसके साथ, मेलोनिक एस्टर के साथ कराना होगा pyridine की प्रेजेंस में, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा और लास्ट में जाकर सिनेमिक एसिड बन जाएगा। इस रिएक्शन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का कन्वर्जन सिनेमिक एसिड में हो गया। अगला रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड, तो C6H5CHO का रिएक्शन Cl2 के साथ होगा तो C6H5COCl बन जाएगा। अब क्या होता है जब, तो यहां पर देखिएगा हम देख रहे हैं एथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड का रिडक्शन, कौन सा, क्लेमेंसन्स, वुल्फ क्रिस्टल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में और NaHG के साथ में। चारों को मैं स्पीड से बता देता हूं आपको। सबसे पहले NaHG के साथ, ZnHG के साथ हुआ तो CH3CHO का कन्वर्जन हो जाएगा CH3 सिंगल CHO में। वुल्फ क्रिस्टल में जब रिडक्शन होगा तो CH3CO जो यहां पर हमने लिया CH3CHO प्लस
NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, लास्ट में जाकर आपके पास में CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करोगे तो यहां पर अल्कोहल बन जाएगा और NaHg के साथ भी अल्कोहल बनेगा। एक खास बात याद रखिएगा कि एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों देते हैं, तो एल्डिहाइड का सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि वहां पर बेंज एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और टॉलेस रिएजेंट का रिडक्शन हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इसी रिएक्शन यहां पर दी हुई है। एक और क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस, तो ये डिफरेंस को आप याद रख सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो यहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंसेस देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट के बेसिस पर, तो टॉलेस रिएजेंट के बेसिस बात करते तो एल्डिहाइड टॉलेस रिएजेंट के द्वारा सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, जबकि कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट यानी रजत दर्पण परीक्षण नहीं देता है। शिप बेस की बात करें तो एल्डिहाइड पिंक कलर का देता है और कीटोन में पिंक कलर नहीं मिलता है। फैलिंग सॉल्यूशन में रेड पीपीटी लाल अक्षर बनता है और कीटोन में कोई भी रेड पीपीटी नहीं बनता। रिडक्शन जब करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल बनता है एल्डिहाइड में और कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ऑक्सीडेशन आप जब हम करते हैं तो सेम कार्बन रहते हैं एल्डिहाइड में और कीटोन में रिड्यूस हो जाते हैं कार्बन। अल्कोहल के साथ रिएक्शन पे एसिडल बनता है और अल्कोहल के साथ रिएक्शन पे कीटोन कीटल बनाता है। ऐसी कुछ रिएक्शन भी पूछी जा सकती है जिसमें आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जाए। जब कंप्लीट करने के लिए कहा जाए तो जैसे यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखी है, इनको मैं कंप्लीट करना चाहूं, यदि मैं कंप्लीट करना चाहूं तो पहली रिएक्शन जो है यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी टॉलेंस रिएजेंट आएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें खाली एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 CH2 CH2 COOH ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इसमें ZnHg लिखा है तो यहां पर आ जाएंगे दो हाइड्रोजन, तो यहां पर लिखोगे RCH2R, ध्यान रखना ये बन जाएगा। इसके अंदर क्या कर रिडक्शन कर रहा है, तो ध्यान रखना ये रोसेनवुड रिएक्शन है, यहां पर कन्वर्जन हो जाएगा CHO में। इस रिएक्शन की बात कर तो RCN और यहां पे बात कर रहा, यहां पर ब्यूटाइल लिया और यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, तो ये यहां पर बनेगा RCHO प्लस NH3 बन जाएगा, याद रखना। और इसके अंदर क्या होगा, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो याद रखना यहां पर बन जाएगा COCH3 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इस तरीके से पूछी जा सकती है, याद रखने का। ये यहां पर मैंने इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछ। एक और रिएक्शन यहां पर मैं बोर्ड पे बता रहा हूं आपको, क्लेजन-शिमट रिएक्शन, इसको जाते जाते याद एक बार देख के चले जाइएगा, है ना। क्लेजन-शिमट रिएक्शन को जाते जाते एक बार आप देखकर चले जाइएगा। तो विद्यार्थियों ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ये बहुत महत्वपूर्ण, हमने यहां पर 20 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को डिस्कस किया है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मात्र 20 से 22 मिनट का वीडियो लेक्चर है, इसको एक बार जरूर देखिएगा, इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों आई होप आप लोगों ने याद किया होगा। आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।